हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्नैपचैट दर्पण में। तो आज मैं केवल पेपर वन की बात करना चाहूँगी। काफ़ी मित्र मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम पेपर वन कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी पुस्तक से पढ़ें, PYQ लगाएं या फिर कितना स्कोर करें, दोनों पेपर में कितना स्कोर करें। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, पर मैंने कहा कि वर्तमान में जो मन विचार आ रहा है उसको आप तक मैं साझा करना चाहूँगी। मैं बताऊँ कि पेपर वन के दो ऐसे यूनिट हैं, एक तो रिसर्च और दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड। दोनों टॉपिक जो अभी अभी हाल ही में के पैटर्न आए हैं, आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। चाहे आप केवीएस उठा के देखिए, चाहे आप परिहंत को ले लीजिए, चाहे आप दृष्टि को ले लीजिए। पहले आते थे 2018-19 तक तो आए हैं क्वेश्चन, यहाँ से लगभग लगभग थोड़ा मैच करते करते मिल जाते थे कुछ शब्दावली, कुछ परीक्षा का पैटर्न पेपर का। लेकिन अभी तो हर बार मैं देख रही हूँ, जितनी गहराई से जब मैं देख रही हूँ पेपर को, तो नहीं आ रहे, किसी पुस्तक से नहीं आ रहे हैं। ये आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है या तो यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अभी हाल ही के लीजिए, जैसे कि 2 सत्र का ले सकते हैं, मार्च का, अभी जून का ले सकते हैं, या फिर उसके 1-2 सत्र का और ले सकते हैं। उसको पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट नहीं, पहले पेपर को देखिए, प्रश्न को देखिए, और इसके बाद आप फिर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इसके लिए बहुत से चैनल भी हैं, लेकिन मुझे जो चैनल अच्छा लगता था वो तलवीर सर का था और नवदीप मैम का था। उनका कॉन्सेप्ट इंग्लिश में होता है, लेकिन तब भी मुझे उनको देखना अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो बहुत उनका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैं समझने का प्रयास करती हूँ, और इतना टाइम होता नहीं है कि हर किसी का चैनल मैं बार बार देख पाऊँ, और फिर मेरा जो मन करता है तो मैं पुस्तकों से ही देखूँगी या फिर गूगल बाबा से थोड़ा बहुत सर्च करके समझूँगी। बट इतना है कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूँगी तभी जाके मुझे आनंद आता है, चाहे मैं विषय की बात करूँ हिंदी की या फिर मैं पेपर वन की बात करूँ। एक बात और है, आपने देखा होगा जब भी मैंने वीडियो बनाया होगा, पेपर देने के बाद मैं जस्ट जैसे ही आती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो हिंदी साहित्य के लिए तो जो भी बताती हूँ ठीक है, पेपर वन के लिए मैं परफेक्ट बता के जाती हूँ कि मेरा इतना ही क्वेश्चन सही हुआ है। और वो होता है मेरा कॉन्सेप्ट, कि मेरा जितना सही होता है ना, मैं जब रिजल्ट आता है तो मैं देखती हूँ कि वाकई मेरा उतना ही होता है। मैं तुक्का पे बिलीव नहीं करती। मैं इस तरह बिलीव नहीं करती हूँ कि मतलब रट के जाऊँ, रटा रटाया मैं पढ़ूँ और रट के फिर एग्ज़ाम निकालूँ। नहीं, आपको बताऊँ कि नेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि अब ज़्यादा रटना नहीं है आपको। आप चाहे आपके विषय का की बात करूँ मैं, अदर विषय की तो नहीं कह सकती, लेकिन हिंदी की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि रटने का ज़्यादा कुछ है। यहाँ पे इकाई 6 से इकाई 10 की बात करूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने की बात है। कॉन्सेप्ट भी समझ करके आपको बढ़िया से अपना एक नोट तैयार करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने जो नोट्स तैयार किया है, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मैं उस पैटर्न को पढ़ा रही हूँ जिस पैटर्न को एनटीए, अभी जब से एनटीए एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया, उस पैटर्न को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया अभी हाल ही में। अब मैं बात करूँ पेपर वन की, तो पेपर वन की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि आईसीटी आप केबीएस से पढ़ सकते हैं, आप इकाई 9 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इकाई 10 भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है। आप चाहे तो लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, पर लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको कुछ यूट्यूब चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। साथ में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके स्कोर बिल्कुल माइनस नहीं करती। जैसे कि आपका अवबोध है, का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, तो वो आपका माइनस पॉइंट नहीं है। वो कहीं न कहीं आप चाहें तो 30 के 30 अंक ले सकते हैं, ठीक है? 2 आपके विषय में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, 1 आपका पेपर वन में। ऐसे में बात करूँ कि आपका जो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं, वो भी आपके स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। बस आपको थोड़ा-सा उसको बड़े अच्छे से प्रश्नों को समझ करके एक-एक शब्दावली को समझते हुए आप आंसर करिए। क्योंकि उसका जो प्रश्न का आंसर है ना, ऐसा नहीं है कि प्रश्न का आंसर आपको ऑब्जेक्टिव जो टाइप होता है, मतलब जो ऑप्शन वही मिलेगा। प्रश्न का आंसर भी आपको उसी प्रश्न में ही मिलता है। बस आपको नीचे उसको थोड़ा-सा टिक करके बताना होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ 1-2 शब्दावली का हेर-फेर होता है। यदि वो आपने परख लिया तो वो आपका अच्छा क्वेश्चन सही हो सकता है। चाहे पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 2 की बात करूँ, जो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आते हैं। ऐसे में यदि बात करूँ कि आप अपने विषय में कितना अंक कर पाएँगे, यदि मैं कैटेगरी वाइज़ बात कर लूँ, मैं जनरल की बात करूँ, तो जनरल में यदि आप हिंदी में कम से कम अभी अभी हाल ही का पेपर देखते हुए बात करूँ, तो हिंदी में आपका अभी दोनों शिफ्ट के लिए बात कर रही हूँ, एक साथ लेकर के। यदि आपने 80 से 80 क्वेश्चन, ठीक है?
75 से 80 आपको लगता है कि अभी आपको जेआरएफ के लिए जाना है, ठीक है, जेआरएफ तक आपको जाना है पेपर 2 के लिए, तो 75 से 80 तक आपका सही जाता है। और उधर पेपर 1 आपका 25 से 28 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जेआरएफ के लिए हैं, सही हैं। 70 क्वेश्चन आपका यदि हिंदी में हो रहा है और उधर आपका फिर से पेपर 1 का आपका कम से कम ऐसे ही 26-27 हो रहा है, तो भी आप नेट के लिए सही हैं। ऐसे ही अब ये मैंने जनरल का बताया ना, ऐसे ही 2-2, 3-3 परसेंटाइल आप कम कर सकते हैं, ठीक है। 2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल आप कम कर सकते हैं, तो आपके अच्छे से अच्छे अंक बन सकते हैं और आपका एग्जाम निकल भी सकता है। ध्यान रखें, जब भी आप PYQ लगाते हैं, PYQ घड़ी देख कर लगाएं कि कितना क्वेश्चन, कितना टाइम आप ले रहे हैं, ठीक है। PYQ को सॉल्व करते समय पेपर 1 को भी देखें, भले उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और समय कितना लेते हैं। हिंदी का 100 क्वेश्चन भरे हैं, आप कितना समय लेते हैं। ये चीज़ें आपको अभी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पेपर में गए, अब पता चला कि 3 घंटे बीत गए और आपके 100 क्वेश्चन भी सही आपने सॉल्व नहीं कर पाया। फिर एक बात और मेरे मन में आ रहा है कि जब भी खैर का जो कोर्स में है उनकी उनकी बात मैं नहीं कर रही, वो टेंशन मुक्त रहें, क्योंकि उनको मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप बताती चली जा रही हूँ, बताऊँगी, मैं गाइड करूँगी। अब उनकी ज़िम्मेदारी मैंने खुद बोला है कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी अब मेरी हो चुकी है। किसी प्रकार से आपको हताश नहीं होना है यदि ग्रुप में आ चुकी हैं, ठीक है। जो ग्रुप से बाहर हैं, जो ऐप पे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, जो टेलीग्राम पे हैं, वो मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आप इस तरह से धैर्य करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में पढ़ें, कुछ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है तो नहीं कवर होगा, आप उस पर उस टॉपिक पे ज़्यादा काम करें। जैसे इकाई 3 हो गया, इकाई 3 से बनने वाला प्रश्न आपका कोई गलत नहीं जाएगा, ऐसा मान के चलिए। इकाई 4 हो गया, इकाई 4 से बनने वाला कोई कोई आपका गलत प्रश्न नहीं जाना चाहिए। इकाई 1 हो गया, इकाई 2 हो गया, यानी इकाई 1 से इकाई 4 तक ही बात करूँ तो कम से कम आपके 35 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन आपके इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक में ही बन जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इकाई 5 में कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, इकाई 6, 7, 8, 9, 10 में सब में मैंने इसके लिए बहुत बार बात की है कि कितने प्रश्न बनते हैं। एक बार फिर मैं बताऊं तो अधिकतम न्यूनतम मैं दोनों का बोल दूं तो अधिकतम 8-9 क्वेश्चन, न्यूनतम 6-7 प्रश्न हर यूनिट से बनता ही है, इकाई 2 को छोड़ करके। इकाई 2 में लगभग आपके 18 से 20-22 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस आपको जो मिल गया आप पढ़ते गए। हर चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जब सभी पर आपकी नज़र होगी तभी जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तभी जाके आप 6% में आएंगे, ओके। और मैं आपसे एक बात और बात कर लूँ यदि कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना लगाएं, तो 5 वर्ष का PYQ बहुत मायने रखता है। साथ में अभी आप देख रहे हैं कि हर सत्र में 50 से 60 प्रश्न ऐसे हैं जो कि नए आ रहे हैं आपके विषय में। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो वहाँ भी नए क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ओके। तो अभी से आप PYQ सॉल्व करते रहें, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ें। बिना कॉन्सेप्ट के पेपर 1 आपका सही नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो कहीं यूट्यूब चैनल किसी का देख सकते हैं। और साथ में जो चीज़ें आपको लग रही कि नहीं है आपके पास, अभी भी वक्त है, आप कहीं ना कहीं से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप अच्छे से टाइम दीजिए। अभी वही चीज़ें पढ़ें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सब पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, आप सोचें कि हम सब पढ़ लें, पूरा पूरा हम पढ़ते जाएं। यदि पूरा पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ना क्या है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और शायद मैंने बहुत सी बातें आपको बताई होंगी, अभी से कुछ भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा और क्या बताना था। मुझे लगा कि परीक्षा से पूर्व आपको यदि मेरी ये वीडियो 1-2 जितने भी मित्रों के लिए सार्थक हो सकती है, तो मेरी बात मुझे पहुंचानी चाहिए। हो सकता है कि ज़्यादा मैं इधर वीडियो ला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और कोर्स के लिए ज़्यादा काम करना होता है वहाँ, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और आप जो कहते हैं ना, समस्याएं बहुत होती हैं, तो देखिए जब आपको कोई चीज़ जीतना होता है तो समस्या इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। और समस्या तो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट ही है। बच्चे, घर परिवार, ये सब, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने लक्ष्य में इनको हम बाधा समझें, है ना। ये अपने लक्ष्य में बाधा, ये यही तो हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और देखो जो बहुत सी समस्याओं को जूझ करके आगे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं लोग उसी को जानना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को परखना चाहते हैं, उसी से मिलना चाहते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं।
ठीक है? ये देखिए जो अभी सामान्य व्यक्ति है जिसकी ज़िंदगी मतलब ऐसे आम लोगों की तरह चल रही है, तो क्या लोग उसको चाहते हैं कि हम देखें, सुनें, जाँचें, परखें उनको बार-बार, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो का वेट करते रहते हैं कि सावित्री मैम की वीडियो कब आएगी? क्योंकि उनको पता है कहीं न कहीं ये स्ट्रगल उन्होंने मेरे को शुरू से देखा है। 2019 से लेकर के और अभी तक जो स्ट्रगल चल रहा है, मैं नहीं कहती कि सफलता बहुत बड़ी मिली है, लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि उनको दिखता है कि मैंने मेहनत किया है और उनको आज भी दिखता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि वो देखते हैं कि 3 बजे बिस्तर छोड़ना, कंटिन्यू छोड़ना इतना आसान नहीं है, कहीं न कहीं प्रभु की कृपा है इसमें। और हमेशा तरोताज़ा बने रहना, एनर्जी उतना ही रहना, ये सब प्रभु की कृपा है। ठीक है? आप सबका प्यार भी है और आप सबकी ज़िम्मेदारी भी है जो मेरे सिर पे है, तो मुझे लगता है कि मुझे करना होगा। यदि मैं करूँगी तभी आप करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टॉप करूँगी और बिल्कुल जो मैंने वीडियो में बोला है उसको बारीकी से सुनें, ध्यान से सुनें और उसको अमल भी करना है। जब भी प्रश्नोत्तरी लगाएँ, टाइम को देख के लगाएँ। देखिए समय समय ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा आप समय को पकड़ के रखेंगे और जितना समय आप सही जगह पे लगाएँगे, सार्थक जगह पे देंगे, उतनी जल्दी आपकी उपलब्धि आपके निकट होगी। ओके? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।